नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, हम कई दिन से अलग अलग क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं, आलू की पैदावार को देख रहे हैं कि पैदावार कैसी आ रही है और वो सीधी जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम जो आलू की पैदावार दिखा रहे हैं, हल्के खेत चुनते हैं या हल्की फसल चुन रहे हैं या जो दुसाई तिसाई उनको चुन रहे हैं, तो वो उनकी भूल है। हम किसी किसान भाई की पैदावार को यदि 60 कट्टे से 30 कट्टे की दिखा दें तो कोई भी किसान हमको वीडियो नहीं बनाने देगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लागत है, मेहनत है और जो स्थिति है स्पष्ट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई किसान आलू की जो खुदाई हो रही है किसी खेत में और अगर हम जाएं तो क्या स्थिति जो है हल्के खेत की दिखाएं, तो कौन ऐसा किसान है जिस खेत में उसकी आलू की खुदाई चल रही हो और हम पहुंचने पर वो हल्के खेत में ले जाए या हल्की पैदावार दिखाए। और कुछ लोगों का मानना है कि किसान भाई दबाव बनाते हैं कि आलू की जो पैदावार है कम दिखाएं। तो आज तक इतने दिन से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आलू की पैदावार को दिखाने की, अभी तक ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आई है या किसी भी किसान ने। और लगातार जो जानकारी है और आज हमें जो जानकारी है किसान भाई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, निश्चित है जो जुड़े हुए किसान भाई हैं जो वीडियो को देखेंगे तो वो इस बात से सहमत होंगे कि हम जितने भी किसान भाइयों के पास पहुँचे हैं आज तक किसी भी किसान भाई ने ये नहीं कहा है हमसे कि आप कमज़ोर फसल को दिखाओ, कमज़ोर पैदावार को दिखाओ। जिस प्रकार जैसी पैदावार है और जिस समय हम पहुंचते हैं आलू की खुदाई हमें मिलती है, हम वो सीधी जानकारी दिखा रहे हैं। बाकी का कुछ लोगों की जैसी सोच है वो यही सोच रहे हैं कि ये जो पैदावार है वो कम दिखा रहे हैं। न तो हम किसी की पैदावार को कम कर सकते हैं, ना किसी की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि हमें यही पता लग जाए कि आलू की जो पैदावार है वो सभी किसानों की कमी आ रही है, यानी कि हर एक किसान की पैदावार कम आ रही है, तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें पता लग जाए कि बम्पर पैदावार है तो हमें क्या ज़रूरत है रोज़ाना किसी ना किसी किसान भाई के पास पहुंचने की। लेकिन ये उनकी अपनी सोच है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम जिन जिन किसान भाइयों के पास पहुंचे हैं या हमारे किसान भाई जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम जो जानकारी दिखा रहे हैं बस उसमें कितनी स्पष्टता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में जैसे इस प्रकार आलू की जो खुदाई है बहुत तेज़ी से हो रही है और जो मौसम है थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं आलू की खुदाई कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है। और उम्मीद है कि मौसम जैसे जैसे गर्म हो रहा है किसान भाई अपने आलू का जो काम है, आलू की जो हार्वेस्टिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, समय अनुसार किसान भाई उसको निपटा लेंगे। लेकिन समय तो लगता है, लेकिन मौसम ठीक है, रात को मौसम डाउन हो जाता है तो जिससे जो किसान भाई हैं पिछली साल जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ था वो बहुत ही दुखद था, क्योंकि उनको जो किसान भाई आलू से पैसा मिलता है उसमें भारी नुकसान देखने को मिला था। तो ये उम्मीद हमारी बनी रहेगी। दूसरा, कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति रह सकती है, ये जो समय है अभी तक जो आलू की खुदाई हो रही है ज़्यादातर अक्टूबर महीने की आलू की खुदाई हो रही है और हो सकता है कहीं कहीं कहार नवंबर में जो बुवाई हुई है उस आलू की भी खुदाई शुरू हो गई हो। लेकिन जो आंकड़े हैं कोल्ड स्टोरों में कितना आलू जा सकता है उससे पहले किसान भाई हम आपके साथ एक जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है साझा करेंगे। लगभग हमने 2 दिन 4 दिन में लगभग 85 कोल्ड स्टोरों की स्थिति देखी है, तो किसी भी कोल्ड स्टोर पर भीड़ नहीं है, बहुत शांति से काम चल रहा है। वो एक अलग बात है, या खाने का समय हो या चाय का समय हो या मजदूरों ने जो कोल्ड स्टोरों पर पल्लेदार काम करते हैं उन्होंने उस समय काम रोक रखा, उस वजह से 4-6 वाहन हो गए हों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन स्थिति साफ है, अभी तक कोल्ड स्टोरों की जो स्थिति है बहुत बढ़िया चल रही है, किसी कोल्ड स्टोर पर अभी भीड़ नहीं है। तो किसान भाई अपना जैसे जिस प्रकार आलू की खुदाई चल रही है करते रहें। और किसान भाइयों आलू के जो भाव हैं इस समय बेहद दुखद हैं। 300 350 400 रुपये पैकेट किसान भाई को खेत पे जो पैकेट है वो तैयार होता है। तो किसान भाइयों की जो स्थिति है इस समय आलू के जो भाव हैं उनमें काफ़ी गिरावट है। तो किसान भाई अपने विवेक अनुसार निर्णय लेकर, और बिक्री तो हो ही नहीं रही है तो एक ही मजबूरी बनती है, लेकिन ये स्थिति
अब से कई साल पहले भी आ चुकी है। तो किसान भाई निश्चिंत रहें, क्योंकि किसान भाई से जो धैर्य है वो ज़्यादा कोई नहीं रख सकता है। किसान भाई की जो पैदावार है वो कितने कट्टे की हो जाए उसमें भी किसान भाई खुश नहीं है, और पैदावार अगर 20 कट्टे 30 कट्टे की हो जाए उसमें भी किसान भाई संतुष्ट रहते हैं। आलू का जो भाव है वो 1000 रुपये हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, और आलू का जो भाव है वो कितना भी नीचे आ जाए तब भी किसान भाई संतुष्ट रहते हैं। तो सबसे जो धैर्यवान हैं वो हमारे किसान भाई हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अलग अलग जो जा रहे हैं हम स्पष्ट दिखा रहे हैं कि आलू की जो पैदावार है। और एक बात निश्चित है कि इस वर्ष जो 2023 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चिपसोना आलू और 3797 आलू की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, यानी कि पैदावार कम निकली है। और लगातार जिन जिन क्षेत्रों में हम अभी तक पहुँचे हैं, किसान भाइयों से जो बातें होती हैं, आलू की जो पैदावार है वो पिछली साल के मुकाबले कम जरूर आ रही है। तो ये जो स्थिति है, जो आलू अब नवंबर का खुद रहा है, और नवंबर की जो पैदावार है वो निर्भर करेगी कोल्ड स्टोरों के खाली और भरे रहने पर। यानी कि कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति हो सकती है, खाली रहेंगे, भर जाएंगे। ये नवंबर में जो आलू की बुवाई हुई है, पिछली साल की अपेक्षा इस बार जो बुवाई है काफ़ी देरी तक हुई है, लेकिन जो स्थिति है, जैसे स्थिति अब चल रही है, और नवंबर में जैसे अक्टूबर में आलू की जो पैदावार है वो भी प्रभावित हुई है, तो हो सकता है कि नवंबर की जो खुदाई हो उस आलू की भी स्थिति जो प्रभावित हुई हो पैदावार, तो कोल्ड स्टोरों को जो भरना मुश्किल हो जाएगा। और होली तक लग रहा है कि आलू की जिस प्रकार तेज़ी से खुदाई हो रही है, और मेरा अपना मानना है कि 70% आलू की खुदाई हो जाएगी, जो स्थिति को स्पष्ट कर देगी। लेकिन जिस प्रकार आलू की जो पैदावार निकल रही है और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आलू की जो पैदावार का जो परिणाम है वो कोल्ड स्टोरों पर दिखाई देगा, यानी कि कोल्ड स्टोर खाली रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये मेरा अपना खुद का विचार है। लगातार जो हम स्थिति देख रहे हैं, बाकी का धरती माता है कि हो सकता है कि आलू ज़्यादा निकलने लग जाए, लेकिन जो स्थिति है अभी तक बिल्कुल साफ़ है कि कोल्ड स्टोरों की स्थिति पिछली साल के मुकाबले कम रह सकती है। और ये जो आने वाला समय है स्पष्ट कर देगा कि आलू की जो पैदावार है नवंबर की बुवाई की क्या निकलती है और कहाँ तक स्थिति रह सकती है। लेकिन किसान भाई धैर्य रखें, एक समय कभी नहीं रहता है एक जैसा समय। आज आलू के जो भाव हैं, ये जो ज़बरदस्त रूमर बनी हुई है उसका जो प्रभाव है वो अब तक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो अफवाह है वो अब तक दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक की स्थिति में जो बम्पर पैदावार का रूमर है 10 कट्टे या 15 कट्टे, ज़्यादा का अभी तक कहीं कोई भी स्थिति नहीं है। आलू की जो पैदावार है वो अधिकतर यानी कि 80% किसानों की जो पैदावार है वो प्रभावित हुई है। 20% किसानों की जो पैदावार है वो कहीं तक ठीक है, और जिन क्षेत्रों में आलू की जो पैदावार है वो लगातार सही निकलती है वो वहाँ तक पहुँच भी जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति हमने अभी तक जो देखी है, और हमने कोशिश की है, हम जो कई दिन से लगातार जा रहे हैं, तो हमने सोचा आज किसान भाइयों को सीधे घर से जानकारी दिखाते हैं। जो भी जानकारी हमने एकत्रित की है वो जानकारी साझा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आने वाला समय यानी कि होली तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है, और उलटफेर होने की भी उम्मीद है। तो किसान भाई अपने धैर्य से काम करते रहें, धीरे धीरे जो काम चल रहा है उसको करते रहें। मौसम अभी फ़िलहाल में ठीक है, और आलू की खुदाई करते रहें, और हम लगातार आपको अलग अलग क्षेत्र से आलू की जो पैदावार की जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।